अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर फयाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं कि अमेरिका ने गाज़ा के साथ जंग ख़त्म करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। मतलब ये है कि फ़लस्तीन इसी तरह का जुल्म और जबर सहता रहेगा और इसराइल इसी तरह की बमबारी करता रहेगा और ये जुल्म जारी रहेगा। आज इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, यूनाइटेड नेशन का, जिसे वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने इसे मौखर कर दिया है और साफ साफ पैगाम दिया है पूरी दुनिया के मुसलमानों को और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को कि इसराइल के साथ खड़े हैं, जो कुछ कर सकता है कर ले। क्योंकि कल ही हम खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत ही गैर संजीदा किस्म की स्टेटमेंट दे दी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर अब एक सुपर पावर बन गए हैं। तो किधर गई सुपर पावर? इस्तेमाल करें। हम इन दोनों मुल्कों में से किसी के पास वीटो पावर भी नहीं है, सुपर पावर बनना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, अब जब से ये मुआहदा तय पाया है, एक अजीब सी बहस शुरू हो गई है। एक बात तो मैं कल भी अपने व्लॉग में कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को कभी भी इस मुआहदे की ज़रूरत नहीं थी और ना ये पाकिस्तान की ख्वाहिश के ऊपर हुआ है। खुशियाँ मनानी चाहिए, हम खुश हैं क्योंकि एक अच्छा मुआहदा है, लेकिन इतनी बड़ी कोई कामयाबी पाकिस्तान ने कोई मेहनत करके कुछ हासिल नहीं किया। सऊदी अरब को ज़रूरत थी हमारी, हमने ओके कर दिया। उन्होंने हमें बुलाया, हम भागे भागे चले गए। उन्होंने कहा डील साइन कर दो, हमने साइन कर दी। ये बस इतनी बात है। कभी भी सऊदी अरब के फ़ौजी किसी जंग में पाकिस्तान में आके इंडिया के साथ हमारे लिए लड़ने वाले नहीं हैं और हमारी जंग होनी किसके साथ है। तो इसलिए ये मजाक बिल्कुल बंद करें। और जितने ये मौलवी हजरात हैं ख़ास करके पाकिस्तान में, तो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको अपने अपने मुफाद सिर्फ नज़र आते हैं और कोई चीज़ इनको नज़र नहीं आती। कौम का अखलाक ख़त्म हो चुका है। मैं कहता हूँ हम इतने पस्त हो चुके हैं कि कोई बुराई माशरे में नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे माशरे में ना हो। तो किधर हैं मौलवी? मौलवी सारे सोए हुए हैं। इन मौलवियों से जान छुड़ाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जब से पाकिस्तान बना है ना, आप ऐसे समझे कि ना तो किसी आर्मी का कब्ज़ा है ना किसी और का कब्ज़ा है। पाकिस्तान में अगर कोई कब्ज़ा है ना तो ये इन मुल्लाओं का कब्ज़ा है, जिसको जब दिल करे ना ये धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं। तो ख़ास करके वो मौलवी जो मज़े भी लेते हैं, गवर्नमेंट का पैसा भी खाते हैं, जिधर से पैसा आता है उनके गीत गाते हैं। गाएँ आप। सऊदी अरब तो हमारा दोस्त मुल्क है। ये मुआहदा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुआ है और अच्छा मुआहदा है, क्योंकि सऊदी अरब की हिफाजत तो किसी भी मुआहदे के बगैर हमें करनी ही करनी थी। पूरे पाकिस्तान को इस बात की खबर है और हमें इल्म है कि अगर खुदा न खास्ता खाना काबा के ऊपर कभी भी कोई हमला होता है तो पाकिस्तानी तो हाज़िर हैं। उसके लिए हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मुआहदा हो गया है तो चलें, हो सकता है किसी तरह हमारा भी इसमें फ़ायदा हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन इतना ना इसको उड़ाएं कि जैसे अब पाकिस्तान की सारी नौकरियां जो हैं उसका ज़िम्मा सऊदी अरब ने ले लिया है, पाकिस्तान के कर्ज़े ख़त्म करने का ज़िम्मा भी सऊदी अरब ने ले लिया है और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आज के बाद गुर्बत ख़त्म पाकिस्तान से और पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिमिट में रहने दें। हाँ, ये मुआहदा हुआ है, अच्छा मुआहदा है, बस इतना ही बहुत है। दूसरा, एक मिशन नूर के नाम से एक अपील की गई है। थोड़े दिन पहले अलीमा खान साहबा ने भी की थी और सोशल मीडिया पर बहुत सारे दोस्त भी कर रहे हैं। ये बेसिकली कोई कनाडा से ये एक तहरीक का आगाज़ हुआ था और किसी भी मुश्किल हालात में, तो अब ये पाकिस्तान में लोग इसको 20 सितंबर को, कल शाम को, या जब ये वीलॉग अपलोड हो चुका होगा तो शायद ये 20 सितंबर को ही होगा। तो 20 सितंबर को शाम 9 बजे सबसे अपील की गई है कि पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल हालात हैं उनमें ये सारे जुल्म और जबर और सैलाब और जो भी महंगाई और गरीब पिसता जा रहा है, तो आप अपने छतों पर चढ़कर हर कोई अज़ान दे और अल्लाह ताला से मदद मांगे। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह से अपने घर में आप छत पे मदद मांगें, आप कमरे में मदद मांगें। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी गवर्नमेंट को, किसी को भी कोई एतराज़ होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी से हैं, आप चाहे नून लीग से हैं, आप चाहे पीपल्स पार्टी से हैं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या बिल्कुल गैर सियासी हैं, आप सब
پاکستان کی بہتری کے لیے اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اذان کے بعد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالے۔ بہت سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، پتہ نہیں کس طرح کے ہاتھوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں لگتی مستقبل میں پاکستان کدھر جا رہا ہے اور اس کا کیا بنے گا۔ ایک لاسٹ پر میں تھوڑی سی بات کرتا جاؤں، بہت ساری باتیں افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جن کے اوپر بہت سالوں ہم ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں پاکستان کو افغانیوں کے سامنے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں کھلی ہیں، جیسے جیسے چیزوں کی سمجھ آئی ہے، انتہائی شرمندگی ہوئی ہے ہمیں، اور یہ سمجھ آیا ہے۔ ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں پٹھان آتے ہیں، پنجاب میں اسپیشلی، تو ہم ان کو خان بھائی کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف اتنی نفرت کی نگاہ سے اکثر دیکھتے ہیں اور بہت غصہ کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ۔ پنجاب میں ویسے کم کرتے ہیں اس طرح، لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آئے کیسے تھے؟ بات تو ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے بھائی، وہ ادھر آئے ہماری وجہ سے تھے۔ ہم نے ان کو ہر اس جنگ میں آگے کیا، دھکیلا ہے، ان کو دکھا کے ہم نے ڈالر لیے ہیں دنیا سے۔ ہم نے افغانیوں کا منہ دکھا کے، ان کی بے بسی اور ان کے اوپر ظلم دکھا کے ہم نے دنیا سے پیسہ لیا ہے۔ اب امریکہ نکل گیا ادھر سے، اور فوری طور پر اس کے بعد ہمارے افغانستان کے ساتھ پھر بھی حالات خراب ہیں۔ اگر معاملات افغان ہمارے بھائی ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک بھی کرنا چاہیے۔ ایسے تو نہیں کہ اتنے سالوں سے، کوئی 30-35 سال سے پاکستان میں رہ رہا ہے، ایک دم سے اسے دھکے مار کے ہم نکالنا شروع کر دیں کہ نکل جائیں پاکستان سے، یہ آپ کا ملک نہیں ہے۔ بھائی نہیں ہے ان کا ملک، لیکن اتنے سالوں سے مہمان نوازی کی ہے، تو کوئی میکنزم بنائیں، کوئی طریقہ کار بنائیں، انہیں عزت کے ساتھ بھیج دیں، چلے جائیں گے وہ۔ اگر نہیں بھی اس طرح جائیں گے تو ایٹ لیسٹ انہیں ٹائم دیں، موقع دیں، ان کے ساتھ بات کریں اور انہیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بھیجیں، دھکے مار کے نہ نکالیں۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک آدھ دن پہلے خبریں سن رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیلاب کی سطح جو ہے نا وہ کم لیول پر چلی گئی ہے۔ آج آپ دوبارہ سے پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پھر نظر آئے گا، کیونکہ انہیں دوبارہ سے یہ میسیج دے دیا گیا ہوگا۔ اب تک یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ انہیں میسیج دے دیا ہوگا کہ بھائی ابھی تو باہر سے بہت سارا چندہ اکٹھا کرنا ہے، بہت سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے اس سیلاب کو دکھا کر، اور اگر آپ یہیں پہ یہ ساری بات ختم کر دیں گے کہ سیلاب کا پانی چلا گیا تو پیسہ کون دے گا؟ تو آج دوبارہ سے پھر سیلاب کی باتیں ایسے تھی کہ جیسے سارا پانی پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ بہت سارے معاملات اور بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں، میں تھوڑی تھوڑی بات اس وجہ سے آج کر رہا ہوں کہ ہر روز ایک ٹاپک پہ بات کرنے لگو تو بس ادھر ہی ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ تو آج میں نے تھوڑی تھوڑی بات سارے ٹاپک پہ کی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔